कैकेयी सुता सुमित्रा दोऊ सुंदर सुत जन्मत में ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद अहि राजा। अगर धूप बहु जनु अधियारी उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। मंदिर मणि समूह जनुतारा नृपगृह कलश सो इंदु उदारा। औरव एक कयऊ निज चोरी सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काकभुषुंडी संग हम दोऊ मनुज रूप जाने नहीं को। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि फिर राजा ने नांदीमुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वजा पताका तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजभवन में प्रवेश करती हैं। तो कल तक यहाँ तक था। अभी हम जान लेते हैं कि उद्देश्य हमारा रामचरितमानस को पढ़ने का एक शुभ कार्य है और मैं ये मंदिर के लिए कर रही हूँ। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए। मैं सहयोग चाहती हूँ आप सभी का, और चाहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें, ताकि मैं ये जो मैंने पढ़ लिया है इसे मैं पूर्ण कर सकूं। तो उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिराती हैं। मागध, सूत, बंदीचन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब कुछ को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कोच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ मगन हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुच आ गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर यह मानो संध्या वन कर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वह मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ ना जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो आया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस प्रकार होती यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। मानो काकभुषुंडी जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई वहाँ जान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में भूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए। गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो।
उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोने, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र आदि राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी और दीर्घायु हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपके मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेद में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख पाया है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वह प्रीति हो गई। श्याम और गौण शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों को शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उसकी किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर उन्हें दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नीलकमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों को शोभित ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर तिल 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुयां हैं। लाल लाल होंठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेषनाग भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में उन्हें देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी ये प्रत्यक्ष गति है। भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं।
श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भाव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर भज से ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लेकर झुलाती थी। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।